तो माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपकी जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीटेड पात्रता महिलाओं को बड़ा झटका, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में जितने भी कैंडिडेट चयनित थे या जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती होने वाली आपकी परीक्षा होने वाली है 10 और 11 जून को, उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यस टेट एग्जाम को पोस्टपोन की खबर जो है यहाँ पे निकल के आई है और ऑफिशियल साइट पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 शिक्षक बहाली रद्द को लेकर के, साथ ही साथ आपका यहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अच्छी वीडियो है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। पहले बात कर लेते हैं यस टेट एग्जाम को लेकर के, क्योंकि आपकी परीक्षा वो यस टेट की स्टार्ट है और इसी बीच यहाँ पे अपडेट निकल के आई है कि जो आपकी देखिए 18 से लेकर के 29 के बीच आपकी पेपर 1 की परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यस टेट 2024 के प्रथम की परीक्षा सारण जिला में स्थगित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया गया है। एतद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 172/2024 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यस 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि सारण जिला के चारों परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 22/5/2024 एवं 23/5/2024 यानी कि दोनों दिन 22 तारीख और 23 तारीख को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यस टेट 2024 प्रथम अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा के आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो जिनका भी सारण जिले में है, ठीक है, जिनका भी सारण जिले में परीक्षा होने वाली थी, आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया होगा और आपको पता है कि आपका परीक्षा केंद्र सारण जिले में है, तो आप लोग 22 और 23 तारीख वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 दिन यानी कि 22 और 23 वाली परीक्षा डेट पे आपकी परीक्षा नहीं होगी। बाकी देखिए जो भी परीक्षा इस डेट पे है, जिनका भी था, इस डेट की परीक्षा जो है आपको उक्त परीक्षा के आयोजन की तिथि बाद में जो है बताई जाएगी, यानी कि ऑफिशियल साइट पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बता दें आपको कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये तो हो गई आपकी यस टेट परीक्षा को लेकर के, और यहाँ पर भी उन्होंने दिया था कि 22 और 23 को होने वाली यस टेट की परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है, जैसा कि हमने अभी वहाँ पर आपको ऊपर बताया है। तो ये तो हो गई आपकी यस टेट परीक्षा को लेकर के। देखिए जितने भी कैंडिडेट यस टेट वाले हैं थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा 18 से लेकर के 29 तारीख तक प्रथम जो है यानी कि पेपर 1 के लिए कराई जा रही है, और पेपर 2 की परीक्षा आपकी परीक्षा है 11 जून से, यानी कि 11 जून से लगा करके 20 जून के बीच आपकी परीक्षा वो पेपर 2 की कराई जाएगी। यहाँ पे बात करें हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के, क्या यहाँ पे एग्जाम जो आपका टीआरई 3.0 का एग्जाम है उसको भी पोस्टपोन करने की बात कही जा रही है, यानी कि एक संभावना बन रही है कि आपकी जो 10 और 11 जून को परीक्षा कराई जाएंगी। उस स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की तिथि में बदलाव हो सकता है, और सूत्रों की माने तो 10 से 12 जून की बजाय से 20 जून को लेने पर विचार कर रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कैलेंडर में, यानी कि कैलेंडर में बीपीएससी के कैलेंडर में जो आपकी परीक्षा 10 से लगा करके 12 जून तक आयोजित करने की बात कही गई थी। लेकिन आपको और भी चीज़ें पता है कि चुनाव चल रहा है, यानी कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव की वजह से हमको लग रहा है कि जो आपकी परीक्षा अब 20 के बाद होने की संभावना है, यानी कि 20 जून से हो सकती है कि इस पर विचार चल रहा है कि 20 जून को लेने पर विचार चल रहा है, और जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। आपको ज्ञात होगा, हमने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि 3 मई तक जो है परीक्षा केंद्रों की सूचियाँ मांगी गई थी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जिलों में परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, लेकिन 4 जून के बाद अंतिम रूप से यह तैयार होगी। हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। हेड टीचर की परीक्षा 13 जून को है, ठीक है, और होगी, और जबकि हेड मास्टर की परीक्षा आपकी 14 जून को कराई जाएगी। जून को ही कराने का लक्ष्य है, और प्राइमरी से लेकर के +2 तक जो है तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा के आयोजन में 3 से 5 दिनों तक का समय इस बार लग सकता है। 5,81,305 कैंडिडेट यहाँ पे इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर यस टेट की बात करें
ठीक है। यस टेट की बात करें तो इसमें भी 5 लाख से ऊपर यानी कि 5.25 लाख के आसपास कैंडिडेट इस भर्ती में भी शामिल होने वाले हैं। यहाँ देखिए 15 जुलाई तक आपका जो है रिजल्ट देने की बात कही गई, लेकिन यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दें आपको कि जो यहाँ पे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती है उसको इस डेट को पोस्टपोन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें जो आपकी 10, 11 और 12 ये 3 डेट पड़ी हुई है, यानी कि कैलेंडर के अनुसार अगर इस डेट पे परीक्षा होती है तो सही है, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा अगर परीक्षा नहीं कराई गई, क्योंकि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती आने वाली हैं वो भी आपकी 24 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। और वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगस्त में होने वाली टीआरई 4 की संभावित तिथियों में यह कोई बदलाव नहीं चाहता है, यानी कि आयोग इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता है। और ये काफ़ी दिनों से ये कैलेंडर में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि 24 अगस्त को आपका जो है परीक्षा वो कराया जाएगा 4.0 का, और 24 सितंबर को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, 24 सितंबर को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो देखिए एक ये संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन अभी देखिए कोई ऑफिशियल तो आया नहीं है कोई चीज़ें, बस पेपर में ही देखने को मिला है। और जो न्यूज़ 18 के संपादक हैं, ठीक है, रजनीश सर, ठीक है, उनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई कि जो है सूत्रों के हवाले से ये चीज़ें जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ें नहीं आती हैं तब तक अभी आप तैयारी 10 और 11 जून यानी कि 10 से लगा करके 12 जून के बीच आपकी परीक्षा आप अपने हिसाब से जो है उसी के हिसाब से जो है आपको तैयारी करनी है। आगे बढ़ती हैं तिथियाँ तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं बढ़ती हैं तब भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी इसको लेकर के। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर परिवर्तन किया जाता है, जब तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आती है इसको लेकर के कि आपकी पोस्टपोन की जाएगी या नहीं की जाएगी। बाकी आपकी तैयारी 10, 11 और 12 इन 3 डेट को आपको मान के चलना है कि इसी डेट पे आपकी परीक्षा है। यहाँ पे देखिए सीटेट पात्रता महिलाओं को बड़ा झटका, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं सीटेट को लेकर के, यानी कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में चयनित हैं, उनका सीटेट में नंबर अगर 90 नंबर नहीं हैं और आप अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप महिला हैं चाहे पुरुष हों, दोनों के लिए 90 नंबर यहाँ पे रखा गया है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जो है अब जांचें शुरू हो गई हैं। जितने भी कैंडिडेट फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग ले चुके हैं और जो भी सेटिंग वोटिंग जो भी कराए थे उनको जो है इस भर्ती से अब बाहर किया जा रहा है, यानी कि चयनित शिक्षकों की नौकरी जो है काफ़ी यहाँ पे खतरे में पड़ी हुई है। देखिए यही चीज़ें यहाँ पे निकल के आई न्यूज़पेपर में, आप देख सकते हैं कि हिंदी विषय में दिव्यांग कोड के तहत कुल 43 में से राज्य से सिर्फ 8 अभ्यर्थी जो है चयनित हुए हैं, यानी कि 43 अभ्यर्थियों में से सिर्फ राज्य से 8 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बाकी बिहार के बाहरी यानी कि बिहार राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट हैं यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे चयनित किए गए हैं। बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का जारी किया जाए रिजल्ट संघ, ये यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने बीपीएससी चेयरमैन और सचिव को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जारी पत्र का अनुपालन करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है और न ही अर्धांक में कोई छूट दी जाएगी। इसी को लेकर के यहाँ पे बताई गई। जैसे टीआरई 1 की भर्ती और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है धांधली देखने को मिला है रिजल्ट में, इस वजह से ये सारी कंडीशन यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट बाहरी के हैं यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अब वो जो चयनित हैं, ठीक है, जो चयनित हैं और उनको लगता था कि हमारा जो है सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, यानी कि अगर सीटेट की मार्कशीट की बात करें, ठीक है, यानी कि रिजल्ट की बात करें, नंबर उसमें कितने हैं आपके 85 हैं, 89 हैं या 88 हैं, ठीक है, अगर आपके 90 नंबर नहीं हैं, आपको पता था पहले से, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो आपकी भी यहाँ पे गलती है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, अगर आपका सेटिंग वोटिंग चला होगा तब तो बात अलग है। और अगर बात करें यहाँ पे कि अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर अगर कोई गलती किया गया तो भी जा कर के वहाँ पे उन लोगों की गलती मानी जाएगी, लेकिन आपको बाहर होना ही है, आज नहीं तो कल आपको बाहर हो जाना है। तो इसलिए अब जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप टीआरई 3.0 की भर्ती में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपके 90 नंबर होने चाहिए, सीटेट पेपर 1 हो, ठीक है, या पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों में आपके 90 नंबर होने चाहिए, तभी जाकर के आप फॉर्म मतलब कि परीक्षा तो दे लेंगे, लेकिन अगर चयनित हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में।